जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और जो अदालतें हैं वो दबाव में काम कर रही और दबाव की वजह से ही 3 तलाक और बाबरी मस्जिद जैसे फैसले आए। मेरे साथ जमाल सिद्दीकी साहब हैं जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष। जमाल साहब, महमूद मदनी का ये बयान कि अदालत पर सरकार ने दबाव डाला और दबाव डालने की वजह से 3 तलाक और बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया, क्या ये आप सहमत हैं इस बातों से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और मौलाना मदनी का जो बयान है ये देश को शर्मसार करने वाला है, मुसलमानों को बदनाम करने वाला है। लेकिन ये मुसलमानों की तरफ से बयान नहीं है, ये कांग्रेस के मौलाना महमूद मदनी का बयान है। ये पूरी बात कोर्ट होनी चाहिए, देश में जाना चाहिए। मौलाना साहब को समझना चाहिए कि यहाँ भारत देश के संविधान में, भारत देश के जो हमारे रहने वाले सभी भाई बहन हैं, स्पेशली बहुसंख्यक हमारे हिंदू भाइयों में, भारत की मिट्टी में हमारी आस्था थी, इसलिए हम यहाँ रुके, हमारे पूर्वज यहाँ रुके, मदनी साहब के पूर्वज यहाँ रुके, पाकिस्तान नहीं गए। हम इसलिए यहाँ रुके कि हमें यहाँ के सारे कानून को मानना था, सारे कल्चर को मानना था। वरना जब देश बटा तो लोग जो नहीं मानने वाले थे, जिनको भारत माता की जय नहीं बोलना था, वंदे मातरम नहीं गाना था, यहाँ के कानून पे जिनको भरोसा नहीं था, वो चले गए। इनको भी चले जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है, खाते यहाँ का है और गाते कहीं और के हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके उल जलूल बयान से देश का मुसलमान शर्मसार हो रहा है, बदनाम हो रहा है, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है। उनके ऐसे जिहादी फतवे से देश का अनपढ़ तो छोड़ो, अब पढ़ा लिखा नौजवान भी गुमराह होकर आतंकवादी बन रहा है। हमने देखा कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, एक डॉक्टर ने ब्लास्ट किया, कई डॉक्टर पकड़े गए। वो कहाँ से प्रेरणा लेते हैं? वो यहीं से मौलाना मदनी जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर जिहादी बन रहे। ये घटनाएं बंद होनी चाहिए। सारा राष्ट्रवादी मुसलमान इसकी निंदा करता है और मैंने सभी हमारे मुस्लिम भाइयों से बात किया जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। हमने तय किया है कि देश का मुसलमान इनके खिलाफ खड़ा होगा और ऐसे देश को बदनाम करने वाले, देश को तोड़ने वाले, मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने वाले मौलाना खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है मौलाना मदनी को। अगर 7 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम सब लोग उनके कार्यालय का घेराव करेंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। मौलाना मदनी को समझना चाहिए ये देश का संविधान है तो हम हैं, ये देश का सुप्रीम कोर्ट है तो हम हैं, ये देश है तो मौलाना मदनी भी हैं, जमाल सिद्दीकी भी हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, इस्लाम भी है। अगर मुसलमान को मजबूत करना है, इंसानियत को मजबूत करना है तो हमें हिंदुस्तान को मजबूत करना पड़ेगा। अगर इस्लाम को मजबूत करना है तो हमें हिंदुस्तान को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हिंदुस्तान कमज़ोर हुआ तो हम सब बिखर जाएंगे। तो इस बात को हमारे समाज में, मुस्लिम समाज ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हम मौलाना खिलाफ संघर्ष करेंगे। ऐसे बयानबाजी करने वालों पे कानूनी कार्रवाई भी होगी, उनका घेराव भी होगा और हम उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सर, वो ये भी कहते हैं कि जुर्म हो रहा है, जुर्म होगा तो जिहाद होगा। तो इस तरह का लैंग्वेज, कहाँ जुर्म हो रहा है, जिहाद की बात कहना, तब जबकि अमन और चैन की बात, अमन और चैन है देश में। तो इस तरह के क्या उकसावा ठीक है? जुर्म हो रहा है ना उनके खिलाफ, क्योंकि उनको लूटा नहीं जा रहा है, उनको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सत्ता से बाहर है, कांग्रेस समाप्त हो रही है, तो जुल्मी तो है। तो लोकतंत्र में जनता का जिंदाबाद होना चाहिए, जनता का जय होना चाहिए। ऐसे लूट खसूट करने वाले दल का नहीं, ऐसे लूट खसूट करने वाले दल के मौलानाओं का नहीं। तो वो उनकी जो बौखलाहट है वो सत्ता से बाहर चले गए, राज्यसभा से बाहर चले गए, सत्ता की मिलाई नहीं मिल रही है, आगे नहीं मिलेगी ये भी दिख रहा है। तो उनको ऐसा लगता है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे। मौलाना साहब खेल तो नहीं बिगाड़ पाओगे आप। अब ये देश आगे बढ़ चुका है और ये देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक देश विकसित भारत बनेगा और विश्व पे नेतृत्व करेगा। उसमें हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई 140 करोड़ भारतीय मिलकर हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर भारत का विजयी पताका पूरे विश्व में लहराएंगे और हम भारत का जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है और जिंदाबाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिकल इनिक्लेशन है इस तरह के बयानबाजियों में?
साफ तौर पे जाहिर है। आखिर ये मौलाना महमूद मदनी किस दल के नेता हैं? किस दल ने इनको राज्यसभा भेजा था? किस दल की चाटुकारिता करते? ये तो साफ है। ये एक मौलाना का बयान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम तो अमन का मजहब है। इस्लाम जिहाद नहीं सिखाता है। और विशेष रूप से ऐसी जगह जहाँ पर उनके एक बयान से चिंगारी भड़क सकती है, उनके बयानों से प्रभावित होकर, उनके बयानों से संकल्पित होकर, उनके बयानों से प्रेरणा लेकर लोग दहशतगर्द बन रहे। एक तरफ हम कहते हैं दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, और दूसरी तरफ ऐसे मौलाना मदनी, मौलाना अरशद, ये सारे लोग ऐसे लोग जो दहशतगर्द होते हैं, उनके जनाजे में जानते हैं, उनको कब्र में जगह देते हैं। तो यही तो कहते हैं कि दहशतगर्दी का मजहब होता है। अगर दहशतगर्दी का मजहब नहीं होता तो इनके जैसे मौलाना जो दहशतगर्द है उनका नमाजी जनाजा पढ़ाते, उनको कब्र में जगह देते, उनको हवा में उड़ा देते। लेकिन यही लोग इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। सत्ता के लालच में अगर ये अंधे होते हैं तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, क्या उनके खिलाफ उकसाई की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। मैंने अपने सभी साथियों से बात किया, जो राष्ट्रवादी मुसलमान हमारे सभी साथी हैं देश भर के, उनसे हमने चर्चा की है। हमने सार्वजनिक रूप से ये ऐलान किया है कि अगर ये एक हफ्ते के अंदर सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इनके खिलाफ संघर्ष होगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इनको ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू सर। ये थे बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब। कपिल सोनकी के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।